सच्चा इंसान वही है जो हर हाल में खुश है। मिला है माल तो उस माल में खुश है, और हुआ है बेहाल तो उस बेहाल में खुश है। कहानी बहुत छोटी है, आपको जीवन की बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको कहानी पूरी सुननी होगी और कहानी को स्किप ना करें। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है एक फकीर की। फकीर एक गांव से दूसरे गांव में घूम रहा था और अपने जीवन की जो यात्रा कर रहा था। घूमते घूमते एक वह गांव में जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक अनिल नाम के साधारण व्यक्ति से होती है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके परिवार में 2 बेटियां थी और उसकी पत्नी थी। वह फकीर को अपने घर ले जाता है, उसका आदर सत्कार करता है और उसके आदर सत्कार से खुश होकर फकीर उसे कहता है कि तुम जीवन में खूब उन्नति करो। तब अनिल कहता है कि जो है यह भी नहीं रहेगा। इस पर फकीर कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, और फकीर वहां से चला जाता है। 2 साल बाद फकीर उस गांव में फिर से आता है और वह अनिल से मिलता है। अब अनिल का हाल है वो बेहाल हो चुका था। वह एक झोपड़ी में रहता था और वह फिर फकीर उसके पास आता है तो वह फिर उसी लगन से उसी मन से फकीर का जो आदर सत्कार करता है। फकीर खुश होता है। वह सूखी रोटी उसके घर में थी जो उसको रख के कहता है कि मेरे पास अब की बार यही है, और खूब मन से फकीर का सम्मान करता है। फकीर कहता है कि तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ और भगवान तुम्हें इस हाल से जल्दी ही निकाले। लेकिन अनिल कहता है कि भगवान ने जो दिया है वह अच्छा है और अंत में यह भी नहीं रहेगा। इस पर फकीर कहता है कि सच्चे फकीर तो तुम हो, और वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से फकीर उसी साइड से जा रहा था और अनिल से मिलने आ जाता है। और वह अनिल का जो समय देखकर है जो हैरान हो जाता है। अनिल है जो एक बड़े से महल में था, बड़ा मकान था और नौकर चाकर काम कर रहे थे। अब उसके जो हालात हैं वो बदल चुके थे। फकीर कहता है यह सब कैसे हुआ। अनिल कहता है कि वह जिस जमींदार के यहाँ नौकरी करता था उसके कोई संतान नहीं थी, और उसके अनिल के व्यवहार से खुश होकर उसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। तभी फकीर खुश होता है कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दे दिया। तभी अनिल कहता है अंत में यह भी नहीं रहेगा, और फिर फकीर वहां से चला जाता है। जब भी फकीर उधर से गुजरता है तो वह अनिल से मिलने की कोशिश करता है, और कुछ समय बाद फिर से फकीर वहां से आता है और उस गांव में जाता है। तो अब वह क्या देखता है कि जो वह हवेली थी, महल था, उसमें है जो कबूतर है वो गुटर गू कर रहे थे। पत्नी बीमार हालत में थी और अनिल इस दुनिया में नहीं रहा था। बेटियों की शादी हो चुकी थी। तो वह कहता है कि मैं उस अनिल है जो वही मेरा सच्चा गुरु था, और मैं उसी के जो फोटो के हैं अंत के दर्शन करना चाहता हूँ। वह जैसे ही फकीर अनिल के फोटो के दर्शन करता है तो उसके फोटो में जो नीचे है उसने यह लिखवा रखा था कि अंत में यह भी नहीं रहेगा। दोस्तों, हमें कहानी ये छोटा सा मैसेज देती है कि हमें अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा खुश हो वही करना चाहिए, क्योंकि हमारा है यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। ईश्वर की दी गई आत्मा ही यहाँ रहती है, और इसको पवित्र करना ही हमारा सबसे बड़ा काम है। आज हमारा पड़ोसी दुख में है, हम मज़े में हैं। आज हम मज़े में हैं और कल हमारा पड़ोसी दुख में था। यह सब समय का खेल है। किसी का समय एक जैसा नहीं रहता, और समय की सबसे अच्छी बात है जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, बहुत जल्दी बीत जाता है। इसलिए हर हाल में इंसान को खुश रहना चाहिए, चाहे उसके पास माल हो या उसका बुरा हाल हो, वही एक खुशी और सच्चा इंसान है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।